वेलकम बैक। तो भैया पाकिस्तानी लड़कियों ने इंडियन नेशनल एंथम गाया है और भैया पाकिस्तान में तो बवाल मच गया है ये सुनकर। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। मेरे को तो यही नहीं समझ में आ रहा पाकिस्तानी लड़कियों ने इंडियन नेशनल एंथम क्यों गाया होगा। मैं तो यही सुन के हैरान हूँ। तो वहां पे बाकी पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन होगा वो तो समझ में आता ही आता है, पर यही नहीं समझ आया कि नेशनल एंथम इंडिया का। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये नेशनल एंथम नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ दिस इज नॉट अ नेशनल एंथम। फिर भी गा तो रहे हैं सारे जैसे। कि मेरा दिल कर रहा था मैं मुसलमान ही पैदा होता और इंडिया में होता। देखो मैं मुसलमान पैदा होता और इंडिया में होता। यार इतनी सहूलत, इतना करो यार, इतना फर्क यार, बड़े भूखे हैं। वाह गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। अब वजूहत है कि इंडिया के साथ इनका इतना अट्रैक्शन और पाकिस्तान से इतने दूर होते जा रहे हैं, क्या वजूहत है? ये तो बहुत पुरानी रीत रवाज चला आ रहा है कि जो भी इंसान गरीब को कोई नहीं पूछता, जैसे ही वो अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ता है तो सारी दुनिया उसकी तरफ लपकना शुरू हो जाती है। पाकिस्तानी क्या बोल रही थी वो और इंडियन को ऐसा रिस्पांस देते हैं कि जैसे वो कोई किसी यूरोप कंट्री से आए हुए हैं। भारत पूरे वर्ल्ड में अपनी इतनी दबदबा रखता है कि अभी अगर वो किसी देश को बोल दे कि तुम्हें ये करना है तो उसको मजबूरन वही करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की ये हाल है कि इस्लामिक देश भी उसके पिछवाड़े पे लात मार के उसको भगा देते हैं कि तुम यहाँ पे मेरी कंट्री में आके भीख मांगते हो। आपने वीडियो के स्टार्टिंग में क्लिप में देखा होगा कि किस तरह से पाकिस्तानी लड़कियां भारत माता की जय और दुबई के शेख हिंदुस्तानी तिरंगे को लेकर भारतीय राष्ट्रगान गा रहे हैं। अभी के टाइम में भारत 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है वर्ल्ड में। हमारा इंडिया अगर बीजेपी का टर्म आता है तो तीसरी सबसे बड़ी वर्ल्ड में अर्थव्यवस्था में बनने वाली, और वही पाकिस्तान दिन ब दिन नीचे गिरता जाएगा और एक दिन भारत में विलय होने को मजबूरन तैयार हो जाएगा। फिलहाल देखिए आप इस वीडियो में करन डिरोना। वजूहत है कि इंडिया के साथ इनका इतना अट्रैक्शन और पाकिस्तान से इतने दूर होते जा रहे हैं, क्या वजूहत है? ये तो बहुत पुरानी रीत समझो क्या बोल रही है। आ रहा है कि जो भी इंसान गरीब को कोई नहीं पूछता, जैसे ही वो अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ता है तो सारी दुनिया उसकी तरफ लपकना शुरू हो जाती है। तो इंडिया भी आज कहना चाह रही है कि इंडिया जिस तरह का डे बाय डे डेवलप हो रहा है, इसलिए से ये नहीं बोल रही हो रहा है। जी, दुबई के अलावा बाकी बहुत सारे कंट्रीज उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अट्रैक्ट नहीं, लपक नहीं है। कैसे बोली डेवलपमेंट क्यों नहीं कर रहा? पाकिस्तान तरक्की की तरफ क्यों नहीं जा रहा? अभी आप देख रहे हैं कि ये जो सैलाब आया है, सैलाब ने 60% पाकिस्तान को अपनी लपेट में लिया हुआ है। हम बाहर के कंट्री से मदद मांग रहे हैं, इंडिया खुद हमारी मदद के लिए आगे आया हुआ है। क्या समझती है इंडिया अपने पांव पर किस तरह से इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्या उनकी गवर्नमेंट अच्छी है या उनके हुक्मरान जो उनके अवाम वाम भी अपने मुल्क के साथ लॉयल है और उनके हुक्मरान जो हैं वो भी अच्छे हैं। यहाँ पे जो भी आता है हमारा हुक्मरान वो बस अपने बारे में सोचता है, और यहाँ पे जो इंसान है वो भी अपने बारे में ही सोचते हैं। आसपास क्या हो रहा है वो कहते हैं हमारा कोई इनमें अमल दखल नहीं है। रमजान की बात है, मैंने खुद 3-4 ऐसे पाकिस्तानी देखे हैं जो उधर भीख मांग रहे थे दुबई में। जी, आई कैन क्लेम यू दिस। 3-4 मतलब ये कौन सी इंग्लिश है? मेरा बेड़ा कर देंगे ये ना। You don't have any rights to do any sort of business, right? आप वहाँ से लोकली बैठ के उसी मुल्क से पैसा नहीं कमा सकते as long as you don't have a business visa, correct? आप विजिट वीजा पर उधर जाते हैं, वहाँ पर जाके आप भीख मांगते हैं। एक पूरी गैंग जाती है 60 लोगों की और वो 14 मिलियन दिरहम्स ट्रांसफर करते हैं पाकिस्तान में। अब एक विजिटर 14 मिलियन दिरहम विजिट वीजा पर जाकर पाकिस्तान में ट्रांसफर कर रहा है तो जाहिर अफीशी होंगे वो। अब इन्होंने ये किया था रेमिटेंस के थ्रू ना, अंसारी एक्सचेंज वगैरह के थ्रू। तो वो जब इन्होंने ये काम किया तो उनकी पुलिस बड़ी ज़्यादा एक्टिव होगी। अब आपने ये चीज़ देखी होगी कि रिसेंटली इट्स बीन लाइक 3 months और सो इनकी वीज़ा पॉलिसीज A to Z, एक आदि नहीं या सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं, इसने भी जी बोला है, सारी चेंज हो गई। उसकी वजह वो जब ये हरकत हुई तो पुलिस ने नोटिस किया और ये बात करती पार्लियामेंट तक गई। पाकिस्तान का निज़ाम है नहीं कि बात उधर ही दब जाएगी। तो वहाँ तक जब बात गई तो उन्होंने अपनी पॉलिसी को रिफाइन किया। So now they came up with a new policy, and the new policy there are over 10 sort of different visas
व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तानी, अब आप इमेजिन करें कि दुबई का एयरपोर्ट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, राइट? सो देयर आर ओवर 200 नेशनलिटीज कमिंग इन एंड आउट फ्रॉम दैट एयरपोर्ट। 199 को कोई नहीं रोक रहा, आपको उधर रोक के आपकी जेब चेक करेंगे, डू यू हैव 7000 दिरहम्स इन योर पॉकेट और नो? 5000। या वो 7000 बोला था। 7000 देखा, उसने स्क्रिप्ट में गड़बड़ कर दी। कैश में दिखाना नहीं तो तुझे कैसे पता, उसको कैसे पता, हमें नहीं पता। इसके पासपोर्ट जो है वो कुछ नहीं कर स्क्रिप्ट खराब हो रहे, गया। आप उधर जाके उन्हें बता रहे हो कि भाई मेरे पास पैसे हैं, मैं इधर मांगने नहीं आया। 9 करोड़ से ज्यादा जो आबादी है, जो खुद को तुम भी आ जाओ पाकिस्तानी भाई। कहते हैं, इस मुल्क के बाशिंदे, लेकिन उनके पास खाने को सर रोटी तक नहीं है। ऐसे लोगों की आवाज कौन बनेगा? कब इन लोगों को हम रोजगार देंगे? बन रहे हो ना कब उनको आवाज? जीने की उम्मीद देंगे? अपने चाहिए हमें इंडिया से सीखना चाहिए कि इंडिया में उनकी ग्रोथ कैसी, उनकी इंडिया से जीडीपी की सीखना ग्रोथ बढ़ती चाहिए। जा रही है, ठीक है? कहाँ से इंडिया आ गया पूरी इसमें दुनिया से? से इन्वेस्टमेंट आ रही है वहाँ पे। पाकिस्तान को भी अपने कंट्री के अंदर ईज लानी चाहिए कि ताकि बाहर से इन्वेस्टमेंट आए और इन्फ्लेशन Ease of Ease doing कैसे business आती नहीं। है? Ease of doing business नहीं, ease आनी चाहिए, पूरा नहीं पता जाता सर, है some ease और आनी वो बात चाहिए। करता है तो दुनिया उसको सुनती है और Ease कैसे मानती आती है। Ease of resting। सर उनकी पावर या उनकी क़यादत में Ease इतना of दम कैसे begging। है कि अमेरिका जैसी बड़ी ताकत भी उन्हें नहीं रोक पाती। हमें तो वो कहते हैं कि फलां मुल्क से कारोबार ना करो, फलां के साथ ना करो। जैसे ईरान की एग्जांपल ले लेते हैं, लेकिन इंडिया तो ईरान आपस में ट्रेड करते हैं। अमेरिका के रूल्स इंडिया के लिए कुछ और पाकिस्तान के लिए कुछ और क्यों हो जाते हैं? इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, तकरीबन 1.4 बिलियन उधर की पॉपुलेशन है, तो पूरी दुनिया अच्छा के साथ पकारो। अच्छे ताल्लुकात चाहती है। तो इंडिया पे इसलिए वो है चीज़ क्योंकि नहीं लगा तुम सकते हो इस तरह। उनके और नौकर इंडिया की गवर्नमेंट अमेरिका ने के, कुछ तुम्हें पिछले पैसा फेंका जाता है। कुछ चंद decade इंडिया में अपने ऐसे पैरों पे steps लिए खड़ा है, कि किसी के उनकी अंडर जो नहीं है। जीडीपी की ग्रोथ है और एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ी है और दुनिया डिपेंडेंट हो गई है इंडिया पे। जिस तरह पहले चाइना उसे पे डिपेंडेंट इंडिया नहीं पे पता चला डिपेंडेंट था। हो जाती Notes में है। खराब इंडिया ने अफ्रीकन मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट्स वो बहुत कवर की है। तो इंडिया हमारे ना इस रीजन का एक उभरता हुआ सितारा है। पावर है और रीजन में उसके बहुत इन्फ्लुएंस है। और इंडिया ने हमेशा फोकस अपने रीजन पे किया है, वो हमेशा न्यूट्रल रहा है। उसने ना कभी वेस्ट की तरफ उसका अपने झुकाव region पे focus ज्यादा किया, इतना अपने नहीं रहा। region पे focus उसने किया। तुम कहाँ focus रशिया करते हो, के साथ भी पागलों? अपने ताल्लुकात रखे हुए हैं, उसने मिडल ईस्ट के साथ भी अपने ताल्लुकात रखे हुए हैं। तो मतलब इंडिया का झुकाव किसी तरफ नहीं रहा। उनकी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान से काफी बेहतर है। पाकिस्तान में तो अभी से खुशियां बांटी जा रही है कि भारत में इस इंडिया। बार बीजेपी का मोदी का वाह। सरकार नहीं आएगा, इस बार कांग्रेस का सरकार आएगा। और कांग्रेस का तो आपको पता है कि पाकिस्तान मुंबई है में भी क्या? गठबंधन चलता है। नहीं, और अगर गुजरात भारत में ओ। कांग्रेस का सरकार आ गया तो फिर ये से नोएडा भारत लग के रहा है। अंदर वो आतंकवादी भेजेंगे और भैया, आराम से मजा आ गया अपनी यहाँ देख के। पर घुसपैठियां कर सकेंगे। लेकिन काफी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उनका ये मंसूबा इस बार भी पूरा नहीं होने वाला है। बीजेपी को आने से कोई नहीं रोक सकता है और भारत को नंबर 1 इकोनॉमी बनने से भी कोई नहीं रोक सकता। बाकी आपका इस पर क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम। यार जो वो 2 क्लिपिंग्स थी ना वो कमाल की थी। हाथ में रखा हुआ है पाकिस्तान का झंडा और गा रहे सारे जहां से अच्छा। और वो दूसरा जिसमें वो शेख जो है वो इंडिया के झंडे के साथ प्रॉपर म्यूजिकल उसने वीडियो बनाई थी, वो तो सबसे मजेदार थी। ये लोग तो और वो जो दूसरी लड़की से, वो जो लड़का था उस लड़की से पूछ रहा था, वो देखो अंदर से सड़ी हुई है तो अंदर से नफरती, बोलना अच्छा है। तो किस तरह से बोली कि कभी ये जो गरीब होता है, जब गरीब जो होता है अमीर हो जाता है, पता नहीं क्या बोली थी, अमीर हो जाता है तो दूसरे देश फिर उसके ऊपर मतलब झपटा मारते हैं, कुछ मारते हैं। उसका कहने का मतलब था इंडिया पहले बड़ा गरीब था, अब वो थोड़ा अमीर हो रहा है, तो इसलिए बाकी जो देश बाकी के जो है जो इनके साथ फ्रेंडशिप कर रहे हैं इंडिया के साथ, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंडिया अमीर हो रहा है ताकि उनको फायदा हो जाए। इतने बेवकूफ, इनकी पूरी मेंटालिटी इतनी सेल्फिश मेंटालिटी है। इनको सिर्फ यही दिखता है कि कैसे कहां से हम बस कब पैसा हमें मिले। हर एक नॉर्मल इंसान का भी राइट और रॉन्ग कुछ नहीं उनको समझ में आता। जो भी बोलेंगे यही बोलते हैं कि भैया इसलिए हमें ट्रेड करना चाहिए क्योंकि उससे हमें फायदा होगा, हमारी चीजें सस्ती होंगी। अब यहाँ पे इसने बोल दिया कि इंडिया के साथ दोस्ती क्यों बाकी सारे देश कर रहे हैं, क्योंकि भैया इंडिया अमीर हो रहा है। हमें भी कहने का मतलब है कि भैया हम इंडिया अमीर हो रहा है तो अभी हम इनके साथ हम भी पाकिस्तान को भी दोस्ती कर लेनी चाहिए क्योंकि हमें फायदा हो रहा है। बहुत सेल्फिश लोग हैं ये, बहुत। देखिए इसमें गाने में कुछ मुझे लग रहा था कोई कट कर दिया, ये नहीं सुना हिंदुस्तान हमारा हमारा, ये नहीं सुना था। क्या पता, पर चोरी तो फिर हमारा ही किया है। चोरी किया इन्होंने सारे जहां से अच्छा करके, बीच में हिंदुस्तान हमारा हमारा गायब कर दिया। अच्छा। और अपना बोलते रहे। पता नहीं, मैंने नहीं देखा, मैंने तो ध्यान ही नहीं और दिया। दूसरा किसने लिखा है है वो तो देखना पड़ेगा किसने लिखा है इसको। मेरे ख्याल से इकबाल था,
तो मतलब कुछ झोल तो भाई जब हमारे इंडिया में यूज होता है, तुम्हारा तो है ही नहीं, तो तुम क्यों गा रहे हो? यूज करने लग गया, लगता है हिंदुस्तान बीच में हटा के। कुछ भी चलो बताना भैया, मैंने तो ध्यान नहीं देता, आप बताना कि आपने वो कैच किया था। क्योंकि मैं जब बोल रहे थे मैं यही सुनना चाहता था, हिंदुस्तान हमारा हमारा कब बोलोगे। पर शेख वो जो था उसने तो पूरा गाया, वो तो बहुत ही अच्छा, वो तो कमाल था। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।